डॉक्टर साहब मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन था कि क्या हम बैंगन खा सकते हैं, हम तरोई खा सकते हैं, अच्छा हम थोड़ा सा घी का सेवन कर सकते हैं, हम दलिया खा सकते हैं, क्या बैंगन खाने से हमारा ब्लड शुगर लेवल तो नहीं बढ़ेगा, हम अंडा खा सकते हैं, क्या डायबिटीज में अंडा खाना सेफ है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनम क्लिनिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आयशा। जी हाँ, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायबिटीज यानी मधुमेह के रोगी बहुत ज्यादा पूछते हैं एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मिसकॉन्सेप्शन एंड मिथ बस्टर्स इन दिस वीडियो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक वीडियो में मैं सारी चीजें कवर कर पाऊं। तो बेसिकली ये वीडियो आज इसलिए है कि आप जो डायबिटीज के पेशेंट हैं यानी जो मधुमेह के रोगी हैं वो सब्जियों में क्या नहीं खाएंगे। तो इट इज सेल्फ अंडरस्टूड और आप लोग इतने समझदार हो कि यू विल गेट टू नो कि आपको क्या नहीं खाना है। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो कि हम इस टॉपिक में कवर करेंगे कि ऐसी क्या सब्जियां हैं जो मधुमेह के रोगी यानी डायबिटीज के पेशेंट बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर जो भी मेरी पेशेंट्स हैं वो मुझे क्लिनिक में आके नहीं पूछेंगे कि मैडम हम भिंडी, तरोइयां, कद्दू, गाजर, बैंगन भरता, आलू, मछली खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानते हैं हमारी पहली सब्जी यानी सब्जियों का जिसको राजा हमारे भारत में कहते हैं, आलू। जी हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे यहाँ कुछ स्पेशल होने पर भी आलू बनता है और कुछ ऑर्डिनरी होने पर भी आलू बनता है। जबकि जो आलू है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। आपको ऐसे भी आलू का सेवन नहीं करना चाहिए कि आपने किसी सब्जी के साथ आलू डाल दिया और दोनों एक साथ बन रही हैं एंड आपने देखा कि लास्ट में आलू छोड़ के दूसरी सब्जी खा ली। ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब आलू किसी सब्जी के साथ बनता है तो उसका जो भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, साथ में जो स्टार्च है, वो बॉयल होने पे पानी के साथ दूसरी सब्जी में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए आपको आलू के साथ बनी किसी भी सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम जानते हैं हमारी दूसरी सब्जी के बारे में जो है कॉर्न। जी हाँ, कॉर्न यानी मक्का, किसी भी तरह की मक्का, चाहे वो पूरी पकी हुई मक्का हो या वो स्वीट कॉर्न हो जो आजकल बहुत ही मन से और स्वाद से हम खाते हैं। क्योंकि जो मक्का होती है उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ फाइबर। उसमें फाइबर जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। साथ ही जब आप स्वीट कॉर्न का सेवन करते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो ड्राइड कॉर्न के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। इसलिए आपको मक्का का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी तीसरी सब्जी है मटर। जी हाँ, मटर में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिसका सेवन करने पे वो आपके जो ब्लड के शुगर लेवल्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। या अगर आप सब मटर का सेवन करना चाहते हैं तो बहुत नियमित तौर पर उसको बॉयल करके उसका पानी निकाल के कभी महीने में एक दो बार आप इसका सेवन कर सकते हैं। मटर में कार्बोहाइड्रेट तो भरपूर मात्रा में होता है पर इसमें फाइबर बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को मटर का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी चौथी सब्जी है स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। जी हाँ, जैसे कि इसके नाम में ही मिठास है, साथ में इसके स्वाद में भी मिठास है, इसीलिए इसका जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कई लोग बिलीव करते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स शकरकंद का कम होता है इसलिए आप खा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो कम है बल्कि इसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है, इसलिए मधुमेह के रोगियों को शकरकंद का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारी पांचवी सब्जी है जो मधुमेह के रोगी हैं उनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो है गाजर। जी हाँ, गाजर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी मात्रा तो कम होती है पर इसमें जो स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं यानी जो इसमें मीठापन होता है उसकी मात्रा यानी शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मधुमेह के रोगियों को यानी डायबिटीज के रोगियों को गाजर का सेवन भी नहीं करना चाहिए। हमारी छठवीं सब्जी है चुकंदर यानी बीट रूट। जैसा कि आप सब जानते होंगे जब भी आप चुकंदर खाते हैं तो आपको जो मिठास है, स्वीटनेस है, उसका अंदाजा होता है। तो हम जान सकते हैं कि इसमें जो फ्लेवर्स हैं, स्वीट फ्लेवर्स, वो ज्यादा होते हैं जिसमें से शुगर की जो मात्रा है वो ज्यादा होती है जिससे कि आपकी जो बॉडी में मौजूद ग्लूकोज है वो बढ़ सकता है। इसलिए आप मधुमेह के रोगियों को चुकंदर का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी सब्जियां आप खाना चाहते हैं किसी भी तरह से तो आप कोशिश करें कि इनको बॉईल करके खाएं और बहुत लिमिटेड अमाउंट में। अगर आप ये सब्जियां ओकेशनली कभी महीने 2 महीने में एक बार खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, साथ में आपका जो ग्लूकोज लेवल है आपके ब्लड का वो भी इरिस्पेक्टिवली इतना इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे 2 चीजें मैं और बताना चाहूंगी जो कि सब्जियां नहीं है नो डाउट, लेकिन वो ऐसी चीजें हैं जिनका कॉमन भाषा में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है यानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका जो प्रयोग है वो बहुत ज्यादा होता है। एक है चावल, व्हाइट राइस, एंड दूसरा है व्हाइट ब्रेड। ये दोनों चीजें जो है बहुत कार्ब से भरी होती हैं यानी लोडेड विद कार्ब्स होती हैं, तो इनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए।
अगर आप कुछ हेल्दी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं, आपको चावल खाने का मन है, इंस्टेड गो फॉर ब्राउन राइस एंड सेम ब्रेड के साथ है। अगर आपको ब्रेड खाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको वो नुकसान भी ना करे, जिससे कि आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो ना बढ़े, तो आप ब्राउन ब्रेड का सेवन करें। ब्राउन ब्रेड जो होता है वो मैदे से नहीं बना होता है, मल्टीग्रेन आटे से बना होता है, जो कि आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में भी कम होता है, साथ में आपकी ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है उसको भी नहीं बढ़ाता है। नाउ कंक्लूडिंग दिस वीडियो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी जो डायबिटीज है यानी आपकी शुगर है, डायबिटीज मेलाइटिस है, तो आपके ब्लड में जब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो दैट इज टर्म्ड एज ग्लूकोज या शुगर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ग्लूकोज लेवल कम करें, तो उसके लिए आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है, साथ में आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है, जिसमें आपको एक्सरसाइज, वॉक, ये सब जरूर करना है। वरना एक बार अगर आपको शुगर यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई तो हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको पूरा जीवन दवाइयों का सेवन करना पड़े। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, खाने पीने में आप परहेज करेंगे, ज्यादा कार्ब्स वाली चीजें नहीं खाएंगे, बल्कि आप फाइबर रिच फूड्स का प्रयोग करेंगे, ज्यादा स्वीट चीजें नहीं खाएंगे, साथ में एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट रखेंगे, तो उम्मीद है कि जो आपका डायबिटीज है यानी ग्लूकोज लेवल है वो काफी हद तक कम आ जाएगा। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।